ज़ेम टीवी में खुश आमदीद। जैसा कि इस वक्त टाइटैनिक का मलबा देखने शहज़ादा दाऊद और उनके बेटे समेत 3 और लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन उनके रुखसत होने के बाद अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के ज़रिए एक ऐसा राज दुनिया के सामने रख दिया है जिसने तमाम के तमाम तर साइंसदानों के होश उड़ा दिए हैं। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा राज था जिसे 1440 साल पहले दुनिया समझने से कासिर थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस वीडियो में आपसे समंदर से मुतल्लिक कुरान मजीद के 2 ऐसे मौज़ूआत बयान करूँगा जिन्हें सुनकर हमारी तरह आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिहाजा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, जैसा कि ये कुदरती तौर पर अल्लाह पाक का एक निज़ाम है जो इस दुनिया में आया है उसने वापस भी जाना है। हर किसी ने अपना अपना वक्त मुकर्रर किया हुआ है, किसी ने पहले तो किसी ने बाद में चले जाना है, लेकिन जाने वाले अपने जाने के बाद कोई ना कोई ऐसा सबक ज़रूर छोड़ जाते हैं जो इंसान के होश उड़ा देता है। इंसान जितना मर्जी दौलत शोहरत वाला हो, जाना एक दिन सभी को है। जैसा कि आज पाकिस्तान के खरबपति शहज़ादा दाऊद और उनके बेटे इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के ज़रिए पूरी दुनिया पर समंदर की गहराई का जो राज फाश किया है उसे हम तो क्या साइंसदान भी 1400 साल पहले समझ नहीं पा रहे थे। हकीकत में ये है कि ये पूरी नूह इंसान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दरअसल अल्लाह ने कुरान मजीद की सूरह नूर की आयत नंबर 40 में फरमाया, या जैसे गहरे समंदर में अंधेरा हो, मौजों के ऊपर मौजें उठ रही हों, ऊपर से गहरे बादल छाए हुए हों, ऊपर तले बहुत से अंधेरे हों और अगर कोई अपना हाथ निकाले तो वो भी उसको ना देख पाए। नाज़रीन गिराम, अब आप गौर करें तो इस आयत में कितनी गहरी मिसाल दी गई है। समंदर की गहराई के वो राज जिन्हें आज जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से मालूम किया जा रहा है, उनका जिक्र अल्लाह पाक ने 1440 साल पहले कुरान मजीद में बग़ैर किसी टेक्नोलॉजी से ज़ाहिर कर दिया था। हाल ही में शहज़ादा दाऊद की आबदोज़ गायब होने पर अमेरिका की तमाम मिलिट्री और नेवी टीमों का समंदर में ऑपरेशन चल रहा था, तो उनका कहना था कि हम कैसे समंदर की इतनी गहराई में उनकी लाशों को तलाश करें, क्योंकि अगर हम वहां पहुंच भी जाएं तो वहां इस कदर अंधेरा है कि बॉडी और बाकी चीज़ें तो दूर की बात, हम अपना हाथ भी देख ना सकें। तो अब आप ज़रा ख़ुद सोचें कि समंदर की गहराई के अंदर जो राज आज अमेरिकन मिलिट्री के ज़रिए सामने आया है, इन्हीं राज़ों को 1400 साल पहले कुरान मजीद में बयान कर दिया था। यानी कि समंदर की गहराई पर रिसर्च करने वाले माहिरीन अब जान गए हैं कि लहरें सिर्फ समंदर के ऊपर ही नहीं बल्कि समंदर की गहराई में भी मौजूद होती हैं, और अंदर ही अंदर एक के बाद एक जो लहर बनती है वो अंधेरा करती चली जाती है। इसमें इतना अंधेरा है कि इंसान कुछ भी देख नहीं पाता। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इंसान समंदर की 11,000 मीटर की कुछ ज़्यादा गहराई तक ही पहुँच पाया है। इतनी गहराई तक पहुँचने के बाद इंसान सिर्फ 2 ही चीज़ें देख पाता है, एक समुद्री मखलूक़ात और दूसरा अंधेरा। मतलब कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। इसकी दूसरी वजह यह है कि इतनी गहराई तक सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती। सूरज की शुआएं जब भी समुद्र की गहराई के अंदर दाखिल होती हैं तो रिफ्लेक्शन के जरिए गुजरती हैं और ऊपर के 10 से 15 मीटर के दौरान पानी के अंदर लाल रंग जज़ब हो जाता है। लिहाजा अगर कोई इंसान समंदर में 25 मीटर की गहराई तक चला जाए तो वह अपने खून में लाल रंग देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि लाल रंग की रोशनी समंदर की इतनी गहराई तक पहुँच ही नहीं पाती। इस तरह और भी मुख्तलिफ कलर पानी की गहराई तक पहुँचते पहुँचते अपना असर और रोशनी खो देते हैं। पानी की गहराई में इस तरह कलर के आहिस्ता आहिस्ता गायब होने से समंदर में अंधेरा भी गहरा होता चला जाता है। इतना ही इसके अंदर अंधेरा छा जाता है और यूं तकरीबन 6000 मीटर से ज़्यादा की गहराई तक जाया जाए तो समंदर में इस हद तक अंधेरा छा जाता है कि इंसान अपना हाथ तक नहीं देख पाए। और कुरान मजीद में भी यही जिक्र है कि इंसान अगर अपना हाथ बाहर निकाले तो वो अपना हाथ भी ना देख सके। इसलिए बगैर किसी जदीद मशीन के इतनी गहराई तक पहुँचना इंसान के लिए नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पहुँचने के बाद इंसान अपने ऊपर सैकड़ों टन वजन महसूस करता है और यही वजन इंसान की चंद सेकंड्स में जान ले लेता है। रिपोर्ट के मुताबिक एक मिस्री मुसलमान 35 मीटर समंदर की गहराई तक गया था। उस शख्स का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिखा गया था। इसके अलावा भी चंद लोग मशीनों के जरिए समंदर की गहराई में गए थे, जहां उन्हें शदीद अंधेरे और पानी के प्रेशर की वजह से इस जहां फानी से रुखसत होना पड़ा। आप समंदर की जितनी ज़्यादा गहराई में जाते जाएंगे तो टेम्परेचर भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। नाज़रीन ग्राम, और फिर टेम्परेचर इस हद तक बढ़ जाता है कि इंसान जगह पर ही बर्फ़ बनकर जम जाए। तो यूँ शहज़ादा दाऊद और उनके बेटे के साथ जितने भी लोग इस दुनिया से रुखसत हुए वो जाते जाते दुनिया को ज़रूर बता गए हैं कई सौ साल पहले जो कुरान में बात बताई गई है वो 100% सच थी। अब हमें ये बात पता ना चलने की वजह यह भी है कि लोगों ने कभी कुरान पाक को तशरीह करके पढ़ा ही नहीं। हम क्या करते हैं, सिर्फ रट्टा लगाकर अरबी पढ़ लेते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि इस अरबी का मतलब क्या है और ये क्या हमें समझाना चाह रहा है और कुरान हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ अब ज़्यादा मज़ा तब आता है जब अमेरिकन साइंसदान की जगह को मुस्लिम साइंसदान बात को साबित करता है कि देखिए हमारी मुक़द्दस किताब में जो बात 1400 साल पहले बताई गई थी वो आज सच साबित हो गई है।
انہیں اب بھی چاہیے کہ یہ آگے بڑھ کر دنیا کو بتائیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں جو غیر مسلم سائنسدان ہیں وہ بھی ایمان لے آئیں۔ ناظرین گرامی، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اس دنیا کو ایک خوبصورت انداز میں بنا کر ایسی نشانیاں رکھی ہیں کہ ان کو دیکھ کر غیر مسلم بھی ایمان لے آئیں اور صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرنے لگیں۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ پاک نے کچھ نشانیاں زمین پر اور کچھ سمندر میں فرمائی ہیں۔ بالکل اسی طرح الاسکا میں موجود ایک ایسا سمندر بھی موجود ہے جہاں اللہ پاک کی قدرت کا کرشمہ دیکھ کر انسان کا ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ یہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ دو سمندر آپس میں ملتے تو ضرور ہیں لیکن ان کا پانی آپس میں نہیں ملتا۔ ان دونوں سمندر کے درمیان قدرتی طور پر ایک لائن بچھی ہوئی ہے۔ ایک طرف کے پانی کے کلر اور ہے اور دوسری طرف کے پانی کے کلر اور ہے۔ ایک ہی جگہ یہ دونوں پانی ہونے کے باوجود یہ آج تک آپس میں مکس نہیں ہوئے اور اپنا اپنا رنگ بنائے ہوئے ہیں۔ ایک پانی گلیشیئر سے نکلتا ہے جو ہلکے گہرے نیلے رنگ کا ہے، جبکہ دوسرا پانی ندیوں نالے سے آتا ہے جو گہرے نیلے رنگ کا ہے۔ اس سمندر کی نشانی بھی قرآن پاک میں ہمیں سورہ رحمان میں یوں پڑھنے کو ملتی ہے: اس نے دو ایسے سمندر بہائے جو دیکھنے میں ملے ہوئے لگتے ہیں، پر ہے ان میں روب جو ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بے شک یہ اللہ پاک کی قدرت کا ایک عظیم کرشمہ ہے جو کسی کے بھی ایمان کو تر و تازہ کر سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک معجزہ سمندر کی گہرائی میں بھی دیکھا گیا ہے جسے نظروں کے سامنے دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دراصل دو لوگ افریقہ کے سمندر میں کسی تلاش میں گئے اور وہاں انہیں سمندر کی گہرائی میں کھلا ہوا قرآن پاک ملا۔ قرآن کا جو صفحہ کھلا تھا اس میں سورۃ اعراف کی آیت لکھی تھی جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کچھ یوں بیان ہوا تھا کہ کیا انہیں اس بات کا تعجب نہیں ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک شخص کے ہاتھ نصیحت بھیجی گئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور دھمکائے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، پر تم پر رحم کیا جائے، مگر ان لوگوں نے اسے جھٹلایا اور ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی میں جو سوار تھے ان کو بچا لیا، لیکن جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو پھر ہم نے انہیں دردناک سزا دی۔ بے شک جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ خود اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ جس طرح طوفان نوح میں اللہ پر ایمان لانے والوں کو کچھ نہ ہوا، ویسے ہی اتنے گہرے سمندر میں اتنے دنوں سے سمندر میں موجود قرآن کے صفحے کا ایک حرف تک نہ مٹ سکا۔ سبحان اللہ۔